थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। आप लोग शॉर्ट नोटिस में आज हम लोग का ये प्रेस ब्रीफिंग लेने आया। इट विल बी ए वेरी शॉर्ट मीडिया ब्रीफिंग। दिस इज रिगार्डिंग द ट्राई नेशन अंडर 23 इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अरुणाचल प्रदेश विल होस्ट द ट्राई नेशन अंडर 23 इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें आपका इंडिया, भूटान और ताजिकिस्तान होगा 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 2026 एट दिस वेन्यू गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में। इसमें हम लोग का जो टीम्स आ रहे हैं उसका एकोमोडेशन के लिए हम लोग टीम्स एंड ऑफिशियल्स के लिए हम लोग ईटानगर और नाहरलगुन में हम लोग होटल्स फाइनलाइज कर चुका है। और जितने भी मैचेस है वो हम लोग का इवनिंग 7 PM को होगा एट दिस वेरी वेन्यू आउटडोर स्टेडियम यूपिया में गोल्डन जुबली में। तो टूर्नामेंट का जो हम लोग का इट रिफ्लेक्ट्स और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का जो ग्रोइंग कैपेसिटी टू होस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट्स विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हमने लास्ट टाइम संतोष ट्रॉफी भी कराए थे यहाँ में, इसके बाद साफ अंडर 19 का इंटरनेशनल हम लोग यहाँ कराए थे, तो बहुत सक्सेसफुली कराया। इसी हिसाब से हम लोग का AFF भी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, दे वर वेरी हैप्पी विद अस। हम लोग एज ए होस्ट बहुत सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया बोल के, तो हम लोग को फिर से मौका दिया कि आप लोग ये ट्राई नेशन जो अंडर 23 इंटरनेशनल चैंपियनशिप है उसको हम लोग को होस्ट करने का एक मौका फिर से दिया। तो वी आर डूइंग आवर ओन बिट्स, जितना हम लोग का जो भी हम कर सकता है। जो लास्ट टाइम संतोष ट्रॉफी है और जो अभी जो साफ का जो हम लोग का जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ था लास्ट ईयर, तो उससे हम लोग बेटर करने के लिए और कोशिश कर रहा है। जो चैंपियनशिप है इट विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटरनेशनल एक्सपोजर टू यंग प्लेयर्स, स्पेशली हम लोग का जो यंगस्टर्स है अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्ट का और इंडिया एज ए होल। तो फिर हम लोग उसको स्पोर्टिंग टाइज जो हम लोग का जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस है जैसे भूटान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उसका साथ जो हम लोग स्पोर्टिंग टाइज उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो ट्राई नेशन जो है AFF का हम लोग को जो होस्ट करने दिया, तो AFF के लिए भी एक हम लोग स्पोर्टिंग टाइज को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये हम लोग ये कर रहा है। तो इसमें और एक खुशी की बात यह है कि, और आप लोग ने भी सुना होगा कल भी, कि इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील चेत्री इनॉग्रल मैच में वो आएंगे, वो ही विल ग्रेस द ओकेशन और 25 मार्च को। तो इट विल बी ए वेरी मतलब हम लोग का वाटरशेड मोमेंट होगा यहाँ में। एक लेजेंड हम लोग का यहाँ में पहली बार आ रहा है। तो मैंने एक मॉर्निंग शोज द डे तो वो आना शुरू हो गया। तो और इन फ्यूचर वील होप कि और इंटरनेशनल प्लेयर्स हम लोग यहाँ में आके जो अरुणाचल में आके ऑडियंस को, इसके बाद हम लोग यंगर जनरेशन्स को, यंग फुटबॉल प्लेयर्स को और मोटिवेट करने के लिए। एंड देन जितना भी मैचेस होगा ये लाइव टेलीकास्ट होगा सोनी स्पोर्ट्स में, और जो सोनी लिव जो ऐप है उसमें भी स्ट्रीमिंग होगा ये। और जो टिकटिंग है इसका प्रोसीजर जैसा लास्ट टाइम भी हम लोग ने किया था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में हम लोग का एक पार्टनर है स्लॉट अलॉट बोल के है, उसमें ऑनलाइन मोड होगा। और जो ऑफलाइन जो है वो जो बॉक्स ऑफिस हम लोग स्टेडियम के सामने में हम लोग हमेशा कराता है वही होगा। तो लेकिन आई रिक्वेस्ट जितना हम लोग का जो ऑडियंस है आएगा वो लोग को कि आप लोग ऑनलाइन करने से ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन होने से बहुत सा रश हो जाता है। तो ऑनलाइन करने से आप लोग के लिए भी ईजी होता है, टिकट ले लिया आप सीधा स्टेडियम में आएगा। ऑफलाइन होने से आपको सुबह से लाइन करा करना पड़ता है, फिर ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए भी तकलीफ होता है। इसके बाद मैच फिक्सर्स ऐसा है, 25 मार्च को आपका जो ओपनिंग मैच होगा वो भूटान वर्सेस ताजिकिस्तान होगा। तो 2 दिन रेस्ट का बाद में 28 मार्च को इंडिया वर्सेस भूटान, 31 मार्च को ताजिकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो ये जो हम लोग का जो मैच फिक्सर्स है 7 बजे को हम लोग का टाइमिंग है 7 PM को। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि आप लोग 5 बजे से स्टेडियम को फील करने शुरू कीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए मत रुकिए, क्योंकि ट्रैफिक का थोड़ा कंजेशन होता है। सो ये अपॉर्चुनिटी लेके आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू द स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पापुमपारे एंड ICR, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड आपका जो तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, और उसका जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो लाइन डिपार्टमेंट है, जो हम लोग का साथ हमेशा कंसर्न सपोर्ट रहता है, वो लोग के लिए हम लोग का तरफ से ग्रेटिट्यूड। लास्ट टाइम भी हम लोग को बहुत मदद किया और इस टाइम भी वी आर होपफुल कि वो लोग और हम लोग को मदद करेगा। एंड देन आप लोग का पास तो जो होटल एलोकेशन एंड डिटेल्स का तो पूरा
आ गया होगा। टीम भूटान उन लोग का अराइवल है 23 मार्च को। उन लोग को हम लोग होटल तोदो में रखा है ईटानगर में। इसका बाद ये टीम ताजिकिस्तान 24 मार्च को आएगा, ये होटल सिग्नेट में है। और टीम इंडिया 23 मार्च को आएगा, इसका होटल दासंग में है। और बाकी जैसा हम लोग का मैच कमिश्नर, रेफरी, एसेसर, असिस्टेंट, ये सब वगैरह ये लोग भी होटल ये डीसी नाहरलगुन में रहेगा। और जो प्रैक्टिस वेन्यू है 2 जगह है, एक गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया एंड वन इज राजीव गांधी स्टेडियम नाहरलगुन। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो आप और क्वेश्चंस कुछ लेना है तो सेक्रेटरी है यहाँ पे, ट्रेजरर है। तो इस बार का अरुणाचल का कुछ लोकल प्लेयर इंडियन टीम में कुछ है वो बताइए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जो आपने जो सवाल किया है उसका तो मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन। वहाँ कोचेज़ हैं, सारा टेक्निकल पार्ट है, बट हम लोग उसको अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं कर। अगर हमें कोई टैलेंट है या कोई है तो वो डेफिनेटली दे विल गेट ए चांस। अगर हमें टैलेंट नहीं है दैट मीन्स आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है। तो आई होप कि वो लोग ट्रायल में तो देंगे, तो अगर ट्रायल सिलेक्ट होता है तो दैट्स गुड। टिकट का प्राइसेस कैसा है? टिकट प्राइसेस हम लोग ऑलरेडी लास्ट टाइम जैसे जो बाहर में है, जो जहाँ रूफ नहीं है उनका 350 है तो ऑनलाइन। उसके बाद जो इस साइड है, जो शेड है, वहाँ हम लोगों ने बीच में शुरू किया था 2 महीना पहले हम टिकटिंग शुरू किया, वहाँ हम लोग 999 रखा था। उसके बाद हम लोग फिर उसका पेज वाइज बनाया। नाउ टिकट इज़ नाउ 1499 है इस साइड का, VIP साइड का, जो हमारा जहाँ में रूफ है इस साइड में। गोल्ड है का 1499, सिल्वर का है 350। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे तरफ से। तो लास्ट टाइम जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हुआ था तब ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दिया था और जो जनरल पब्लिक है उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। तो इस बार वो ट्रैफिक प्रॉब्लम को नहीं होने के लिए आप लोगों का तरफ से कुछ काम किया गया है? ट्रैफिक आपको पता होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी इसमें रिसर्च किया। हमारा जो ट्रैफिक अभी भी रिसेंटली वी हैव मीटिंग विद द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके साथ DIG ICR, हम उनके साथ भी मीटिंग किया। स्पेशली कंसर्न जो SPs है, तो कैपिटल ये आपका नाहरलगुन SPs के साथ भी मीटिंग किया, SP के साथ भी। तो इसको लेकर कंसर्न लास्ट साफ में आपने देखा होगा, संतोष में थोड़ा भी ज़्यादा था, लेकिन साफ में हम लोगों ने डेफिनेटली ट्रैफिक मूवमेंट को हम लोग ने हैंडल किया। हम लोग ने हैंडल नहीं किया, हमारा जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने हैंडल किया। हमारे यहाँ का लोकल पुलिस जितना भी ट्रैफिक से लेकर पापमपारे SP, इन लोगों ने अच्छा तरीका से लास्ट टाइम साफ में हैंडल किया। आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो वही रूट को हम लोग थ्रो करेंगे। ऑलरेडी थ्रो है वो रूट जो है ना। आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं, इसमें हम रातों रात तो नहीं बदल पाएगा। उसके लिए हमको प्रोजेक्शन एंड प्लानिंग चाहिए। उसके तहत ही हम लोग नियर फ्यूचर में इसको ज़रूर फोकस करेंगे और सरकार के साथ मिलकर हम लोग इसको डिस्कशन किया जाएगा। ये लास्ट टाइम जो साफ हुआ था उसके बाद संतोष ट्रॉफी जो टूर्नामेंट हुआ और इस बार जो आप लोग अंडर-23 करा रहे हैं, तो दोनों ही टूर्नामेंट में काफ़ी ऑडियंस आया था। आपका मतलब इस बार क्या अपील रहेगा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इस बार भी सक्सेस बनाए ताकि अगला बार और भी टूर्नामेंट ज़्यादा आया था? चलो, क्या अपील रहेगा लोगों से? हाँ, आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आप सब का जो मीडिया फ्रेंड्स है और आप सभी के चैनल के माध्यम से जो हमारा जो स्पेशली जो फुटबॉल को जो पसंद करता है, फुटबॉल को जो प्यार करता है और हमेशा फुटबॉल को सपोर्ट करके आया है अभी तक, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा APFA की तरफ से, क्योंकि हमारा किक ऑफ रहता है 7 और आप जितना जल्दी हो सकेगा 4 बजे से स्टेडियम में आना शुरू करें, क्योंकि हम लोग जितना कोशिश करेगा कि 30 मिनट्स बिफोर हम लोग गेट को क्लोज करेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है बहुत रश हो जाता है, तो उसमें वहाँ पुलिस प्रशासन को भी तकलीफ होता है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग आना है, फुटबॉल को हमेशा सपोर्ट करना है, क्योंकि सैफ और जो संतोष ट्रॉफी सक्सेस हुआ बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और पीपल ऑफ इंडिया, सब ने सपोर्ट किया, क्योंकि सब ने सपोर्ट करके हम लोगों को फिर ये दूसरा इंटरनेशनल इवेंट मिला। ये दूसरा जो इंटरनेशनल इवेंट मिला है ये APFA को नहीं मिला है, ये हमारा लोगों को मिला है, अरुणाचल प्रदेश का लोगों को मिला है।
यहाँ का रहने वाला लोग को ये चैम्पियनशिप मिला है, क्योंकि फीफा विंडो है ये। तो फीफा विंडो का फर्स्ट ये प्रोग्राम है अरुणाचल प्रदेश में। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जितना हो सकेगा, हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिक्वेस्ट किया कि टिकट को जितना हो सके आप ऑनलाइन से ले लें, क्योंकि एक ऐप्स है स्लोथ एलोथ, ताकि वो आपका प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करके वहाँ से टिकट को जितना सके जल्दी लेके, जितना एडवांस हो पाए उतना ही जल्दी स्टेडियम आने के लिए कोशिश करें, ताकि आप कहीं ट्रैफिक में ना फंसे। क्योंकि लास्ट टाइम आपको भी, आप सब ऑडियंस को भी याद होगा, जब सब फाइनल था तो उस समय कोई लोग वहाँ रेलवे स्टेशन से पैदल मारा, यहाँ पहुँचते पहुँचते हाफ टाइम हो गया। तो ये चीज़ दोबारा आपके साथ ना हो, तो इसलिए वो जितने भी जो उस समय जो पैदल मारा था उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो और आपके पास दोबारा ना हो। आप जितना जल्दी हो सकेगा स्टेडियम में एडवांस आइए, और स्पेशली जो इनॉग्रल जो है डे है, दिस गोइंग टू बी वेरी रश, क्योंकि आपको हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी बताया, क्योंकि सुनील छेत्री हमारा लेजेंड इंडिया का सिर्फ नहीं वर्ल्ड का है, क्योंकि हाईएस्ट गोल मारने वाला में से वर्ल्ड फुटबॉल में वो भी एक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सुनील छेत्री अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो इसलिए इसी का तहत आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडवांस में जितना जल्दी हो सके स्टेडियम में एंटर करें।